हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस या अन्य क्या अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में दस्तक दे रही है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूंगी मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज पिक हो रहा है, किसी की लाइफ में डिवाइन की तरफ से हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, हीलिंग आ रही है किसी की लाइफ में, यानी न्यू मून से रिलेटेड मैसेज है। दिस न्यू मून जो भी आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, कोई पेन है एंड कोई नेगेटिविटी या कार्मिक पैटर्न है, उसको रिमूव किया जा रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे दिस न्यू मून किसी को शायद एक लंबे टाइम से मतलब पेन बना हुआ है, पेन शरीर के निचले हिस्से में पेन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है एंड वो दर्द बिल्कुल लगातार इनकी लाइफ में कंटिन्यूसली चल रहा है एंड ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके लिए अप्लाई कर ली होगी, दवाइयाँ, मेडिसिन्स या बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली होगी, लेकिन इनको इसमें राहत नहीं मिल रही, यानी कि इस पेन में राहत नहीं मिल रही है। तो दिस न्यू मून इस चीज़ की क्लिनजिंग हो रही है इनकी लाइफ से, यानी कि इस बार इनकी लाइफ में अब हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि इनकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का मतलब अंत किया जाए या जो भी प्रॉब्लम है। तो देखिए शरीर के निचले हिस्से में यानी हमारे रूट चक्र से रिलेटेड मैसेज आता है। आई थिंक लास्ट टाइम भी, लास्ट न्यू मून भी यही मैसेज आया था, रूट चक्र से रिलेटेड ही आया था कि किसी को पैरों से संबंधित, कमर से संबंधित दर्द बना हुआ है, पैरों में, पंजों में, एड़ियों में या फिर कमर में दर्द बना ही हुआ है लगातार। तो यहाँ पे रूट चक्र से रिलेटेड मैसेज ही आ रहा है, लगातार ये किसी की लाइफ में चल रहा है, कंटिन्यूसली ये पेन बना हुआ है एंड इसमें इनको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला है। लेकिन इस बार डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि आपको, आपकी लाइफ में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इस हीलिंग को रिसीव करें अपनी लाइफ में एंड ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस को अपनाएं अपनी लाइफ में, इन चीज़ों को करें जिससे कि आप हील्ड हो सकें, बैलेंस हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चलिए जानते हैं हमारा रूट चक्र क्या होता है। तो रूट चक्र हमारा मूलाधार चक्र जो होता है जो रीढ़ की हड्डी पर, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या फील करते हैं, स्थिरता, सुरक्षा और ग्राउंडिंग को अपने लाइफ में फील करते हैं, यानी कि सुरक्षा होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, जिसको हम अपनी लाइफ में जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तो फील करते हैं। ठीक है, एंड इसका जो हमारा रूट चक्र का कलर होता है लाल होता है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। ठीक है, एंड जब ये सक्रिय होता है हमारे अंदर, यानी कि जब बैलेंस होता है या फिर एक्टिव होता है हमारे अंदर ये रूट चक्र, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास, सुरक्षा की भावना और जैसे किसी चीज़ की टेंशन हमारे अंदर इतनी जल्दी नहीं रहती है। एंड जब ये असंतुलित रहता है ना हमारे अंदर, यानी कि रूट चक्र जब इनबैलेंस होता है तो हमें एक तरीके का डर बना रहता है, असंतुलन और चिंता बनी रहती है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के उपाय है प्रकृति से जुड़ना, यानी ग्राउंडिंग, नंगे पैर मिट्टी पर चलना या घास पर चलना। तो यानी कि इसको संतुलित करने के लिए आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा, नंगे पाँव ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, आपको मिट्टी में चलना चाहिए या फिर आप घर में भी रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर ही रहें। ठीक है, प्रकृति से ज़्यादा आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है एंड घास पर चलने के लिए बोला जा रहा है, मिट्टी पर चलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आपका रूट चक्र क्या हो, जल्दी से जल्दी हील हो सके। जैसा कि इसका जो तत्व है, इस जो हमारा ये मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र है, इसका जो तत्व है पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, यानी पृथ्वी से जुड़ा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पृथ्वी यानी अर्थ से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको नंगे पैर चलने के लिए बोला जा रहा है, आपको घास पर, मिट्टी पर या फिर आप घर में भी हैं तो भी आप नंगे पैर चलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों को ज़मीन पर बैठ कर करें, यानी धरती पर कुछ बिछा कर बैठ कर करें। खाना खाएं आप धरती पर बैठ कर, कुछ बिछा कर बैठ कर खाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्ट करना है एनर्जी
अर्थ की एनर्जीज को कनेक्ट करना है, ठीक है, जिससे कि आपका रूट चक्रा हील हो सके, ठीक है। उसके अलावा आपको मंत्र जाप करना चाहिए, मूलाधार चक्र से रिलेटेड मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है। इसका बीज मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए जिससे कि आपको हीलिंग मिल सके, ठीक है। उसके अलावा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करिए मूलाधार चक्र से रिलेटेड, ठीक है। एंड ऐसे आहार लें जिससे कि आपका रूट चक्रा जल्द से जल्द हील्स हो सके, जैसे कि रूट चक्र से रिलेटेड आहार हो सकते हैं, जैसे लाल रंग के जो फ्रूट्स होते हैं, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, या फिर आलू हो गया, रेड कलर का जो आलू आता है, कंदमूल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप लेते हैं तो आपका रूट चक्रा जल्द से जल्द हील होता है। योगासन कर सकते हैं आप रूट चक्रा से रिलेटेड, ठीक है। भीड़ भाड़ से दूर रहें, ओके। अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहाएं एंड अपनी एनर्जीज को अपने लिए सेव करके रखें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ को अपने आसपास ना रखें, टूटी फूटी या नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली चीज़ों को बिल्कुल ना रखें, ठीक है। एंड ऐसे लोगों से भी दूरी बना कर रखें जिनसे आपको फील होता है कि ये इंसान नेगेटिव है, नेगेटिव बात करता है, या फिर इसके साथ रहूँगा तो मेरे जीवन में ये नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि यानी कि जैसा कि रूट चक्रा का जो कलर होता है रेड होता है, तो जब आप इसकी हीलिंग कर रहे होते हैं तो आप रूट चक्रा से रिलेटेड रेड कलर के कपड़े जब पहनते हैं तो आपकी हीलिंग जल्द से जल्द होती है। आप अपने रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आसपास के जो चीज़ें हैं रेड कलर की रखिए जिससे कि आपकी रूट चक्रा की हीलिंग हो सके, ठीक है। एंड आप असंतुलन से, असुरक्षा की एंड चिंता और डर के जो एनर्जी से है बाहर आ सकें, बैलेंस हो सके अपनी लाइफ में, एक अपने आप को ग्राउंडेड फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके, स्थिर फील कर सकें, ठीक है। एंड संतुलित फील कर सकें। जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी एंड आपके जीवन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। एंड जब जैसा कि आपका रूट चक्रा जब असंतुलित होता है, आपके अंदर डर बना रहता है, आलस आ जाता है एक तरीके का, भौतिक चीज़ों को लेकर आप चिंतित हो जाते हैं, जैसे पैसा, भोजन से संबंधित सामग्री, उन सभी चीज़ों को लेकर आप चिंतित होने लगते हो जब आपका रूट चक्रा संतुलित होता है। तो अपने रूट चक्रा को संतुलित कीजिए एंड जो भी आपको गाइडेंस, जो भी मैसेज प्रोवाइड करते हैं डिवाइन, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम आपकी हीलिंग चल रही है आपके रूट चक्रा की, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 2-3 बार ऑलरेडी ये आ चुका है रूट चक्रा से रिलेटेड। तो किसी को रूट चक्रा से रिलेटेड समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है तो अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, इसके लिए कार्य कीजिए, खुद को नेचर से कनेक्ट कीजिए एंड जो भी आपको गाइडेंस जहाँ से भी प्रोवाइड होती है, जहाँ से मिलती है, उस पर पूरी तरीके से ध्यान दें एंड उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें जिससे कि आपकी अच्छे से हीलिंग हो सके, जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ये न्यू मून से रिलेटेड मैसेज है कि इस न्यू मून आपकी जो भी पेन, जो भी दर्द या कोई कार्मिक पैटर्न है, लड़ाई झगड़ा है, या जो नेगेटिव चीज़ होती है ना, या फिर कोई चीज़ होती है नेगेटिविटी में, उसकी क्लींजिंग होती है न्यू मून के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू मून पे आपके जीवन से क्लींजिंग हो रही है, चाहे आपका पेन हो या फिर आपके जीवन में कोई कार्मिक पैटर्न हो या फिर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, टेंशन हो या किसी भी ब्लॉकेज में आप हैं, तो इस टाइम क्लींजिंग चल रही है। तो देख लीजिएगा आपके अपने अकॉर्डिंग कि आपके जीवन में किस चीज़ की क्लींजिंग हो रही है। एंड स्ट्रॉन्ग रूप से जिस चीज़ का मैसेज आया था रूट चक्र से रिलेटेड, तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो आप अपने जीवन में उससे रिलेटेड जो भी मैसेज आपके लिए है उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड कार्य अवश्य कीजिएगा जिससे कि आप जल्द से जल्द बैलेंस में आ सकें। एंड दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे आप सभी लोगों के लिए, ओके। एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं आज का एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड क्या आ रहा है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, देन आया द फूल एंड 3 ऑफ कप्स आया एंड बॉटम कार्ड आया हमारा यह आया 7 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे आया है द मून, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमारा डाउनलोड्स मैसेज आया उसी से कुछ मिलता जुलता मैसेज भी यहाँ पे निकल कर आया है, लेकिन ये जिसकी भी एनर्जी है उनकी लाइफ में
वो बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ में यहाँ पे सफलता आते हुए दिख रही है, विक्ट्री आते हुए दिख रही है, ठीक है, प्रोग्रेस दिख रही है इनकी लाइफ में। लेकिन उससे पहले की जो एनोइस यहाँ पे पिक हुई है, यहाँ पे कुछ इनकी लाइफ की, जैसे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये चारों जो कार्ड्स हैं रिवर्स बैक आए, यानी कि इनकी लाइफ में से ये सारी चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में यदि आ रहे हैं ये पास्ट की एनर्जीज में, यानी कि ये खुद इनके अंदर इस तरह की एनर्जीज रही हो, बेट्रियल वाली, चीटिंग वाली, डिसेप्टिव या झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत रही है, तो इस टाइम ये अपनी गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जिनकी भी एनर्जीज, जिसमें डिवाइन बीइंग की आ रही है, अगर पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बेट्रियल की एनर्जीज में थे, चीटिंग की एनर्जीज या डिसेप्टिव एनर्जीज में थे, या झूठ बोलना इनकी आदत में था, तो ये इस एनर्जी से आउट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अपनी गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं। एंड अपने आप के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है, अपने आप को जिन चीज़ों को छुपा कर, धोखा देकर अपने आप को आहत किया है, या अपने आप को टेंशन्स में डाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाला है, तो उन सभी चीज़ों को वो कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर मतलब अपने लिए, यानी कि जो ये चीज़ें ये कन्फेस करते हुए आ रहे हैं अपने सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, कि इनसे ये गलतियाँ हुई हैं, इसकी वजह से इनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अपनी गलतियाँ मानते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि एंड खुद के साथ या लोगों के साथ जो भी चीज़ें की हैं उसको मानते हुए दिख रहे हैं, कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि यदि आप में ये सारी चीज़ें थी, गलतियाँ थी, कमियाँ थी, तो इसको आपकी लाइफ से निकलती हुई दिख रही है एंड सारी गलतियों को आप मानते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कन्फेशन की एनर्जी आ रही है कि आप कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, भाग नहीं रहे, यानी सिचुएशंस को देखकर, जैसे धोखेबाज चीटर लोग होते हैं, जैसे ही सिचुएशन देखी कि उनके फेवर में नहीं है तो वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सामना कर रहे हो परिस्थितियों का एंड कन्फेस कर रहे हो, अपनी गलतियों को कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो ये दिखा रहा है कि अपने आप को सेल्फ लिमिट के बिलीफ से आप आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एंड चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, यानी आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स रहे हैं उन सभी नेगेटिव थॉट से आप खुद को रिलीज़ कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। यानी ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये आपके जीवन में, आपके अंदर है, स्वयं के अंदर है या फिर आपके आसपास है, सारी चीज़ें आपके जीवन से क्या हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, आउट हो रही हैं। यानी ये नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये आउट हो रही हैं, तो आप अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी थॉट को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, यानी हर प्रकार की स्टकनेस से, बंधन से, सेल्फ लिमिट बिलीफ से आप आउट हो रहे हैं। यानी जिन चीज़ों को आप कई बिलीव्स होते हैं ना कि बस अपने लिए ही चीज़ें होती हैं कि सेल्फ लिमिट में इतना रहना चाहिए, इसी दायरे में रहना चाहिए, यही काम करना चाहिए, उससे आउट जाकर कार्य नहीं करना चाहिए, एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, तो आप इस सेल्फ लिमिट के बिलीफ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपकी आंखों से पट्टी हटती हुई नज़र आ रही है, आपको सच्चाई दिखती हुई नज़र आ रही है, सच का ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आप हर प्रकार की नेगेटिव थॉट से या नेगेटिव वाइब्रेशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रही है आपकी रिकवरी आती हुई, यानी कि आपकी लाइफ में रिकवरी आती हुई दिख रही है, आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके जीवन में आ रही है जस्ट लाइक यहाँ पे रीजनरेशन आ रहा है ना, इसका मतलब आपकी लाइफ में एक नया जन्म, पुनर्जन्म, या आप एक नए स्वरूप में आ रहे हैं, यानी कि आपका एक नया जन्म हो रहा है, न्यू बर्थ, जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उस तरीके के एनर्जीज में आप एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिकवरी दिखा रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपके न्यू बर्थ को दिखाया जा रहा है कि आप एक नए स्वरूप में आ रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में ये कुछ चीज़ें ऐसी रही हों कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसको आप टाल नहीं पाए हों, बिल्कुल आप रोक नहीं पाए हो, ऐसी चीज़ें घटित हुई हों जिसको आप टाला नहीं जा सकता, आपको उसका सामना करना पड़ा हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से भी आप बहुत सारे पेन में रहे हो, दर्द में रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी में चले गए हो, तो उन सभी चीज़ों की क्या हो रही है यहाँ पे, रिकवरी होती हुई दिख रही है एंड आपका एक पुनर्जन्म होता हुआ दिख रहा है। जस्ट लाइक कि जैसे किसी चीज़ जिसका मतलब है जैसे कोई नष्ट हुई चीज़ का या नष्ट हुआ शरीर या फिर स्थिति
ठीक है। जैसे कई अंग जैसे हमारे होते हैं वर्क करना बंद कर देते हैं, या स्थिति ऐसी हो जाती है कई चीज़ें जिसमें से आप निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें हम स्टक रह जाते हैं, तो उसमें से निकलना, एक नई एनर्जीज में शिफ्ट होना, जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ, हो नया हो, नए तरीके से उभर कर आना। तो यहाँ पे न्यू बर्थ को यही चीज़ दिखा रहा है कि आप एक न्यू बर्थ में आ रहे हैं, आपके जीवन में एक नई एनर्जी शिफ्टिंग आ रही है, तो आप उसमें पूरी तरीके से शिफ्ट होने वाले हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि आप हर तरीके की ओवर थिंकिंग से या ओवर कमिटमेंट्स जो होते हैं उससे आउट हो रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं। आपको आपके जीवन में आपको क्लियरिटी दी जा रही है, एंड आपके जीवन में हर प्रकार के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से, कन्फ्यूज़न से आपको आउट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, आपकी थर्ड आई को क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप खुद को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव होते दिख रहे हैं, यानी कि खुद को लेकर प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड जैसा कि हमारा बॉटम कार्ड आया था 7 ऑफ वैंड्स, एंड उसी के नीचे आया था द मून। तो द मून का मतलब आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आ रही है, एंड आपको उसमें से निकाला जा रहा है। उन सभी चीज़ों की रिकवरी हो रही है, जो जो चीज़ें आपके जीवन में नेगेटिविटी हैं जिसमें आप घिरे हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है। एंड जिस भी पेन में, जिस भी सफरिंग्स में, जिस भी टेंशन्स में है, आप उसकी रिकवरी की जा रही है, एंड आपको एक न्यू बर्थ दिया जा रहा है, एक नया जन्म, एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, नई एनर्जीज में आपकी शिफ्टिंग हो रही है। एंड न्यू मून पे ये सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, आपको क्लियरिटी मिलने वाली, आप अंधकार से बाहर की तरफ निकलने वाले हैं, एंड खुद को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दिखा रही है कि आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, अपने आप को लेकर पूरी तरीके से आप ग्राउंडेड होने वाले हैं, प्रोटेक्टेड होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में एक नई बिगिनिंग दिख रही है, यानी कि जब आपका न्यू बर्थ होगा, नया चैप्टर शुरू होगा, एंड नई एनर्जीज में आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपके जीवन में द फूल की एनर्जीज आ रही है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग आ रही है। जिस लाइक का इनोसेंट चाइल्ड जो होता है, एक नया जन्म होता है बच्चे का, तो वो एक नई शुरुआत करता है अपने जीवन की, तो उसी प्रकार से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। द फूल, तो जैसा कि यहाँ पे द मून आया था, द फूल आया है, तो मून रिप्रेजेंट कर रहा है अंधकार को, एंड द फूल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रोशनी को, प्रकाश को, उजाले को, द सन की रोशनी को, एंड बिगनिंग को। तो आपके जीवन में बहुत सारी बिगनिंग आ रही है, आपके जीवन में एक रिफ्रेश एनर्जीज का एंट्री हो रही है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन को भर रही है। यानी कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आए, तो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, फ्रेंडशिप्स आ रही है, कोलैबोरेशंस आ रहा है, यानी कि आपके जीवन में ऐसा कार्य आ रहा है जहाँ पे आपकी बहुत सारी दोस्ती होगी, सेलिब्रेशन होगा, लोगों से जुड़ाव होगा, कनेक्शंस बनेंगे, यानी कि कोलैबोरेशंस हो रहा है, उसके माध्यम से बहुत सारा सेलिब्रेशन, और आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, आपका कार्य प्रोग्रेसिव होगा। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स सबसे फर्स्ट आया था, जिसको मैंने बताया है कि यहाँ पे द फूल की वजह से ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी, एक नई शुरुआत की वजह से, या आपके जीवन में सक्सेस आएगी, पब्लिक रिकॉग्निशंस, प्रोग्रेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा। जब आप हर तरीके की नेगेटिविटी से निकलकर एक बैलेंस फॉर्म में आएंगे, तो आपकी एनर्जीज कैसी होगी, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे, ठीक है। एंड आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से आउट हो जाएंगे, तब ये एनर्जीज आपको अवश्य ही मिलेगी। द 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशंस, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो बॉटम कार्ड में आया था 7 ऑफ वैंड्स, सबसे जो द मून के ऊपर आया था, तो इसका मतलब है जो भी परिस्थितियाँ आपकी बनी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स आया है, जो ये बता रहा है कि आपको आपके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो उसमें आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है, आपको हर परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आप इसमें से निकलने वाले हैं, एंड एक रिफ्रेश एनर्जी में एंटर होने वाले हैं। ओके, तो आपको हार नहीं माननी, किसी परिस्थिति में सामना करना है, एंड निडरता से करना है। बहुत ही जल्द आप इसमें से आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, एंड आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ जाएगी, एंड सेलिब्रेशन आ ही रहा है आपकी लाइफ में, एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में भी आप एंटर करने वाले। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे आज के लिए। आज की एनर्जी से आपके लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज देख लेते हैं कि आज के दिन के एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आया हाई वाइब्रेशन। तो देखिए आप हर प्रकार की लो वाइब्रेशन से निकलने वाले हैं, अपनी हाई वाइब्रेशंस को प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि अपनी उच्च चेतना, उच्च वाइब्रेशंस के एनर्जीज में आप शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। बिलीव आया उसके बाद, तो आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में अवश्य ही आएंगी। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स आया हुआ है
कि बिल्कुल हार ना माने, नेवर एवर गिव अप वाली एनर्जीज में रहें। एंड जितना ज़्यादा आप नेवर एवर गिव अप की एनर्जीज में रहते हैं, आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आया डोंट लेट यू डाउन व्हेन यू आर ट्रू। तो अपने आप को कभी भी नीचा ना समझें, यानी कि डोंट लेट यू डाउन व्हेन यू आर ट्रू। तो जब आप सच बोल रहे हो तो आप अपने आप को फील ऐसा ना करें कि आप डाउन हैं या किसी तरीके से गलत बोल रहे हैं कुछ भी, या शेम फील ना करें, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना है, पूरे प्राउड के साथ आपको सच का साथ देना है, सच बोलना है, ठीक है। डाउन फील नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जा रही हैं। बहुत जल्द आप पूरी तरीके से पॉजिटिव के घेरे में आ जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी से पूरी तरीके से भर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आया हमारा 36। तो 36 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आया मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके। जैसा कि आप यहाँ पे एक मैसेज आया था 2 ऑफ पेंटिकल, जिसमें दिखा था थर्ड आई से रिलेटेड, यानी हर प्रकार की कन्फ्यूज़न से, डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्लियरिटी भी मिलती है, आपको चीज़ें समझ आती हैं कि मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आप का ध्यान इधर उधर भटकने की जगह एक जगह फोकस्ड होता है। तो जो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से पता चल जाती हैं, एंड ये मेडिटेशन के माध्यम से ही होता है। तो मेडिटेशन अवश्य ही करें, अपने आप को हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाने के लिए, अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रखने के लिए, जागरूकता में रखने के लिए अपने आप को मेडिटेशन अवश्य ही करें, जिससे कि आप हाई वाइब्रेशंस की एनर्जीज में भी जा सकें, ठीक है। लास्ट एंड लिस्ट है आप लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड। तो देखिए ग्रैटिट्यूड कल भी आया था शायद, आई थिंक। तो ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर होती है कि आपकी लाइफ की जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर देता है। यदि आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में, ग्रीव में हैं, दर्द में, तकलीफ़ में हैं, तो आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करते हैं अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने जीवन के जो जीवन में जो चीज़ें आपको छोटी छोटी खुशियाँ या जो उपलब्धियाँ मिलती हैं उसके लिए आप जब ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो आपकी लाइफ में वो खुशियों में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन जब ये चीज़ आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाती है तो आप जब भी ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो आपकी एनर्जीज अवश्य ही चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अवश्य ही शामिल करें, ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। हर चीज़ वो जीवन में जो आपको जीवन जीने के जीवन को, आपके जीवन को सरल बनाते उस चीज़ के लिए आभार अवश्य व्यक्त करें। या फिर कोई उपलब्धि, कोई गिफ्ट या कुछ भी आपको प्राप्त होता है तो उसके लिए आभार अवश्य व्यक्त करें। वो चीज़ें आपके जीवन में डबल ब्लेसिंग्स बनकर आती हैं। सो आज के लिए आप लोगों के लिए मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को खुश रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार, और टेक केयर।